हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का एक बार फिर से हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ इस मुबारक वक्त के लिए। दिल से धन्यवाद करता हूँ आप सबका कि आप आज परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। और निश्चय जानता हूँ कि आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करेगा, आपके हालातों से बातचीत करेगा, हर एक चीज से जिससे आप गुजर रहे हैं। परमेश्वर आपको आज एक आशा में लेके आएगा। मैं हर बार एक बात कहता हूं, एक परमेश्वर के जन के लिए आशा हमेशा रहती है। हालेलुया, हालेलुया। आज का शीर्षक जो आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, बहुत अद्भुत वचन है जो परमेश्वर ने मुझको दिया। कई बार हमारे जीवन में हम देखते हैं प्रियो कि लोग हमसे ढा करते, हमारा विरोध करते हैं। आप जानते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे मसीह जन हैं जो हमेशा विरोध का सामना करते हैं और ढा का सामना करते हैं। कोई भी प्रभु का जन है, प्रभु का बेटा या बेटी है, वो इस पीड़ा से जरूर से गुजरते हैं, जरूर से इस पीड़ा से वो गुजरते हैं। और परमेश्वर का वचन हमेशा उन्हें एनकरेज करता है। किस बात के लिए? इस बात के लिए कि परमेश्वर ही उनका सब कुछ है। जब आप प्रभु के द्वारा चुन लिए गए, बुलाए गए, तो आपको लोगों की बातों की ओर ध्यान नहीं देना है ना, उनके एक्शन, उनके रिएक्शन की ओर ध्यान नहीं देना। बाइबल हमें उत्साहित करती है कि हमें कभी भी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। चाहे आपका विरोध कितना भी क्यों ना हो, लोग कितना भी ढास से भर जाएं, आपको कभी गिव अप नहीं करना चाहिए परिस्थितियों के सामने, हालातों के सामने। अगर आप गिव अप कर देते हैं, विरोध जब आपका होता है, तो निश्चय आप एक बड़ी सेवकाई को खो सकते हैं। जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा होगा, आप उसे खो देंगे। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि हमें परिस्थितियों के आगे गिव अप नहीं करना है ना? आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, कभी भी गिव अप ना करें। चाहे कितना भी विरोध हो, कितना भी परिस्थितियां विपरीत हो, लोग कितना भी ढांस से भर जाएं, आपको क्या करना है? आपको खड़े रहना है, आपको दृढ़ रहना है और याद करना है उन लोगों को जो इन चीजों से गुजरे, जो परमेश्वर के वचन के भीतर भी पाए जाते हैं। संसार में प्रभु के दास दासी हुए जो इन चीजों से गुजरे, इनका सामना किया। मैं परमेश्वर से कुछ चीजों को मांग रहा था और प्रभु ने मेरा हियाव बढ़ाया और परमेश्वर ने ये वर्ड मुझको दिया और वो मैं आपके साथ बांट रहा हूं। जब भी आप परमेश्वर के ऐसे लोगों को सुनेंगे, देखेंगे, उनके जीवन को ऑब्जर्व करेंगे, आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं उन्होंने भी विरोध का सामना किया, ढा का सामना किया। और इसीलिए इब्रानियों का लेखक कलीसिया को प्रोत्साहित करता है, एनकरेज करता है और एक वर्ड उनको देता है। इब्रानियों उसका 12 अध्याय और उसके 1 से 3 पद के बीच परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इब्रानियों का लेखक कलीसिया को एनकरेज कर रहा है, कह रहा है कि जब गवाहों का
ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, हमें कवर किए हुए हैं हमारे चारों ओर। कौन है ये गवाहों के बादल? ये वो लोग हैं, वो परमेश्वर के दास दासी हैं, परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं, जो इन हालातों से गुजरे, जिन्होंने बहुत विरोध सहा, जिन्होंने बहुत ढाह सहा। लोग उनसे जलन करते थे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के कामों में लगे हुए थे, वो प्रभु का काम कर रहे थे, और इस कारण से लोग उनके विरोधी बन गए, है ना? अपने ही लोग आपके विरोधी बन जाते हैं जब आप प्रभु का काम ईमानदारी से करते हैं। लोग ढास से भर जाते हैं, और इसलिए लेखक कह रहा है इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ में जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें, धीरज से दौड़ें। अर्थात कभी गिव अप ना करें, कभी भी अपनी ना सेवकाई छोड़े, ना अपने कार्य को छोड़े, क्योंकि प्रभु आपके साथ खड़ा है और परमेश्वर आपको प्रोत्साहित कर रहा है। और आगे वचन में लिखा है कि हमें यीशु की ओर देखना है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता नहीं करी, है ना? क्रूस का दुख सहा और अब परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। मैं जब इससे पढ़ रहा था, प्रभु ने मुझको कहा यीशु मसीह दाहिनी ओर जा बैठे, पर कब? जब उन्होंने लज्जा की चिंता नहीं करी, क्रूस का दुख सहा, क्रूस की पीड़ा सही, और उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें ऊंचा किया, परमेश्वर ने उन्हें ऊंचा स्थान दिया, अपने दाहिने ओर बैठाया। हालेलुया। प्रियो, आज आपको कहना चाहता हूं, आप जब प्रभु के राह पर चल रहे हैं, आपका विरोध होगा, आपका जीवन ढाह से भर दिया जाएगा, लोग आपके विषय ढाह करेंगे, जलन से भर जाएंगे, और ये बाइबल प्रमाणित करती है हर एक जन के लिए। सबसे पहला उदाहरण है हमारा प्रभु, हमारा यीशु मसीह। जब वो इस संसार में था, आपको मालूम, बाइबल बताती है कि उसका विरोध हुआ, उसका विरोध उसके अपने लोगों ने किया, है ना? उसका विरोध उन लोगों ने किया जिनके बीच में वो रहा, जिनके बीच में उसने वो काम किए, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, बड़े बड़े मिरेकल प्रकट किए, और वहीं से उसका विरोध भी हुआ शास्त्री और फरीसियों के द्वारा। शास्त्री फरीसी उसका विरोध करते थे, बुरे कामों के लिए नहीं, भले कामों के लिए। बाइबल कैसा बताती है? बाइबल में लिखा है, वो जब मुर्दों को जिलाता था, जब वो लंगड़ों को चलाता था, किसी का हाथ सूखा था, उसने उसे हील किया, तो पता है क्या हुआ? शास्त्री और फरीसी ढास से भर गए, जलन से भर गए, और यीशु का विरोध करने लगे। और यहां तक विरोध किया कि उन्होंने कहा, आओ हम ऐसा करें, इसे मार डालें, इसका नाम फैलता जा रहा है, इसकी प्रसिद्धि फैलती जा रही है, आओ इसका नाश करें। और उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया। पर बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसी को, यीशु मसीह को, हमारे प्रभु को क्या किया? महान किया, और अपने दाहिनी ओर बैठाया। उन्होंने उसे क्रूस पे चढ़ाया, मारा, बुरी बुरी बातें करी, पर यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे और आज पिता की दाहिनी ओर बैठे हैं। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं प्रियो? याद रखिएगा, आपके जीवन में राइज तब आएगा, उन्नति तब आएगी जब आप नीचे जाते हैं। हालेलुया। गोइंग डाउन टू राइज, उठने के लिए आपको कई बार नीचे जाना पड़ता है, कई बार आप नीचे किए जाते हैं, कई बार आपका विरोध होता है। पता है विरोध का मुख्य कारण क्या है? आज आपको बताता हूं, आप आनंदित हो जाएंगे। बहुत खूबसूरत। पता है क्या, क्यों आपका विरोध है? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। इसी कारण से तो आपका विरोध है, इसी कारण से आपका विरोध होता है। बाइबल इस बात को बताती है। कितने जानते हैं कि यूसुफ का विरोध किसने किया? उसके भाइयों ने। क्यों? क्योंकि उसका पिता उससे प्रेम करता था,
उसके लिए एक अंगरखा बनाया था, है ना। इसी कारण से उन्होंने उसका विरोध किया। हालेलुया। क्योंकि उसका पिता उससे प्रेम करता था और उन्होंने उसे गड्ढे में डाल दिया, पर परमेश्वर ने उसे गड्ढे से उठाकर मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। हालेलुया। आपको अद्भुत बात बताता हूं, बाइबल में लिखा है, जब आप पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका 2 अध्याय और उसके 8 पद को, तो वहां लिखा है, वे कंगाल को धूली में से उठाता और दरिद्र को धूरे पर से निकाल खड़ा करता है। क्या लिखा है बाइबल में? वो कंगाल को धूली में से उठाता है। ऐसा क्यों लिखा परमेश्वर ने कि वो उसे डस्ट में से उठाता है, धूली में से उठाता है? पता है, एक मैसेज है जो परमेश्वर आज के दिन में मुझे और आपको देना चाहते हैं, और वो वंडरफुल है। प्रभु हमें हमेशा धूली पर में से उठाएगा, धूली में से उठाएगा। धूली का मतलब जब आप नीचे जाएंगे, जब आप धूल में मिलेंगे, जब आप बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे कि जिसका कोई वजूद नहीं, और परमेश्वर कह रहा है वो धूली में से उठाता है। जब आप गिराए जाते हैं विरोध के कारण से, ढाक के कारण से, तो परमेश्वर आपको उन्हीं लोगों के सामने, उन्हीं स्थितियों में ऊंचा करता है। हालेलुया। यूसुफ ऊंचा किया गया अपने भाइयों के सामने। आज आपको लग रहा है आपका विरोध है, ढा है, आप आनंद से भरिए प्रियो। ये प्रभु ने मुझको सिखाया बीते दिनों में। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर आप पे नजरें लगा के रखा है, परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और इस कारण से आप विरोध का सामना कर रहे हैं, इस कारण से आप ढाक का सामना कर रहे हैं, और आप नीचे जा रहे हैं, नीचे किए जा रहे हैं संसार की दृष्टि में। पर पता है, जब जब आप नीचे जाएंगे, जब जब आप धूली के समान हो जाएंगे, जब जब आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे मानो आप डस्ट के मानिंद हैं, तब आपका खुदा आपको उठा के खड़ा करेगा। हालेलुया। किसी को मालूम है कि केन ने हाबिल की हत्या क्यों करी? उत्पत्ति उसके 4 अध्याय 3 से 5 पद के बीच में जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है, ये दोनों भाई परमेश्वर के सम्मुख अपनी भेंट लेके आए। अपनी भेंटें लेके वो परमेश्वर के सम्मुख आए, परमेश्वर के सामने गए, और जब उन्होंने भेंट को चढ़ाया, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया, परंतु उसने केन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। और जब आप 8 पद को पढ़ेंगे तो लिखा है, केन क्योंकि क्रोध से भर गया था, क्योंकि वो स्वीकार योग्य नहीं हुआ, उसका भाई स्वीकार योग्य हुआ, उसके भाई की भेंट को, और उसके भाई को परमेश्वर ने ग्रहण किया। इस कारण से केन क्रोधित हुआ और अपने भाई के प्रति ढास से भर गया, जलन से भर गया, विरोधी हो गया। और 8वें पद में लिखा है, उसने उसे मैदान में पाकर घात किया। आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि हाबिल परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य था, हाबिल परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य था, वो भी और उसकी भेंट भी दोनों ग्रहण योग्य थी, पर परमेश्वर ने केन और उसकी भेंट को नकारा। आपके साथ आज यही हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपको ग्रहण कर रहा है, परमेश्वर आपकी भेंटों को ग्रहण कर रहा है, परमेश्वर आपके जीवन को ग्रहण कर रहा है, परमेश्वर आपसे प्रेम कर रहा है। इस कारण से आज लोग आपके विरोध में हैं, इस कारण से लोग आज ढास से भर गए हैं, जलन से भर गए हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के प्रिय हैं। ओ कितना अद्भुत है। और इस कारण से शत्रु आपको नीचा कर रहा है, वो आपको धूली में लेके जा रहा है। पर याद रखिएगा, परमेश्वर ने यहां पे बात को खत्म नहीं किया। परमेश्वर ने कहा, वो कंगाल को, अगर आप कंगाल हो रहे हैं ना, आपको लग रहा है कुछ भी नहीं है, मैं धूली के समान हो गया हूं, लॉर्ड मेरा विरोध बहुत है, मेरा ढा हो रहा है, लोग मुझसे ढा कर रहे हैं, जलन से भरे हुए हैं, मैं अच्छा काम कर रहा हूं, मैं अच्छी चीजें कर रहा हूं, मैं खुदा आपके वचन का काम कर रहा हूं, मैं खुदा आपके लिए काम कर रहा हूं, पर आज विरोध है और ढास से भरे हुए हैं। पता है, आनंद करने की जरूरत है,
आनंद करने की जरूरत है, क्योंकि आपका परमेश्वर आपको प्रेम करता है। हालेलुया। आपका खुदा आपसे बहुत मोहब्बत करता है, और इस कारण से आज संसार आपका विरोधी है। इस कारण से आज लोग आपसे डा कर रहे हैं, पर याद रखिएगा, वो आपको गिराने की कोशिश करेंगे, वो आपको धूली में मिलाने की कोशिश करेंगे, पर उसी धूली से आपका खुदावंद खुदा आपको उठाएगा। वो कंगाल को धूली पर से उठाकर ऊंचा करता है। हालेलुया। लिखा है, दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है। प्रभु के बहुत से दासी हुए प्रियो, जो इन सारी चीजों से गुजरे हैं। बाइबल के अंदर ही कितने ऐसे जीवन थे जिनका विरोध हुआ, जिनके प्रति लोग ढास से भर गए, इस कारण से नहीं कि वो उनके विरोध में थे, है ना। यूसुफ अपने भाइयों से प्यार करता था, बहुत सीधे मन का था, वो अपने भाइयों से दिल से प्यार करता था, पर क्योंकि उसका पिता उससे सबसे बढ़कर प्रीति रखता था और उसको एक अंगरखा दिया था, इस कारण से वो जलन से भर गए। आप समझ रहे, इसी कारण से आपका विरोध है, इसी कारण से लोग आपके प्रति ढास से भरे हुए हैं जब आप करेक्ट काम कर रहे हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, विरोध उसी का होता है जो काम करता है और सही काम करता है। हालेलुया। याद रखिएगा, और जब जब आपका विरोध होता है तब तब परमेश्वर पीछे से बिहाइंड द सीन एक अद्भुत काम कर रहा होता है ना। इधर शैतान आपको धूली में मिलाने की कोशिश कर रहा होता है, आपको गिराने की कोशिश कर रहा होता है, और उधर बिहाइंड द सीन प्रभु एक काम कर रहा होता है, आपके लिए सिंहासन तैयार कर रहा होता है। हालेलुया। आपके लिए सिंहासन तैयार हो रहा होता है। परमेश्वर कह रहा है, अभी इसे धूल में जाने दो, मैं इन्हीं लोगों के बीच में इसे धूल से उठाकर इसका नाम को महान करूंगा, इसे धूल से उठाऊंगा और इसे ऊंचे स्थान पर पहुंचा दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद के जीवन को देखिए, एक छोटा सा बालक, एक छोटा सा चरवा परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल ठहरा, और इसी अनमोलता के कारण से, इसी प्रेम के कारण से, है ना, क्यों भरे जलन से उसके भाई, आपको मालूम है, क्योंकि इतने सारे लोगों के बीच में, इतने बड़े बड़े डील डॉल वाले व्यक्तियों के बीच में उस छोटे से बच्चे का अभिषेक शमूएल नबी ने किया। परमेश्वर ने बाकी सबके लिए कहा, मैंने इन्हें नहीं चुना, मैंने इन्हें नहीं चुना। शमूएल तू कद काठी देखता है, शमूएल तू उनका शरीर देखता है, पर जिसे मैंने चुना है, मैंने उसकी आत्मा को देखा है। उसकी आत्मा सदैव मेरे साथ जुड़ी हुई है, वो मेरे मन के अनुसार है। अनॉइंट कर दाऊद को, अभिषेक दे दाऊद को। आपको मालूम, बाइबल में लिखा है कि उसके भाई इसी कारण से उससे जलन करते थे। जब दाऊद छावनी में पहुंचा गोलियत से लड़ने के लिए, उससे पहले वो भोजन वस्तु लेके आया था, अपने भाइयों का कुशल क्षेम जानने आया था, भला करने आया था, कुशल क्षेम जानने अपने भाई का आया था। पर भाई क्या कहता है, कहता है तू यहाँ पे भी आ गया है ना, तेरा मन सही नहीं है, तो यहाँ पे भी किसी युक्ति के साथ आया होगा। पता है, दाऊद कहता है ये तो निरी बात है, और वो उसकी तरफ से पीठ घुमाता है और कहता है मैं गोलियत से लड़ूंगा, मैं इस गुलायत को मार दूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। आप सोच के देखिए, क्या विरोध का कारण था, ढा का कारण था? नहीं, वो अच्छे काम से आया था, फिर भी उसका विरोध हो रहा था। आज आप अगर सेवा कर रहे हैं, आप अगर काम कर रहे हैं, चाहे जितने प्रभु के दास दासी हैं, चाहे कितने भी लोग हैं, प्रभु ने मुझे सिखाया, मैं आपको सिखा रहा हूं, आपका विरोध, आपका ढा, पता है एक बात को प्रमाणित करता है कि आपका परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपका खुदा आपकी चिंता करता है, आपका खुदा आपके साथ बना रहता है। और एक समय आएगा जब आप बिल्कुल डस्ट के मानंद हो जाएंगे, आपको लगेगा कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता, आप गिव अप करने वाले होंगे, आप आशा खो चुके होंगे, है ना। उस घड़ी में आपका खुदा आपको उठा के खड़ा करेगा, आपका परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, आपके नाम को महान करेगा। मैंने पढ़वाया, इब्रानियों से लिखा है उन्होंने परमेश्वर के वचन में कि जब गवाहों का ऐसा बादल, है ना, यूसुफ गवाह है,
दाऊद गवाह है, मूसा गवाह है, ये सब वो बादल है जो हमारे चारों ओर पाए जाते हैं प्रियो। पता है क्यों कह रहा था लेखक? कह रहा था कलीसिया तुम आशा मत खो, कलीसिया प्रभु के लोगों तुम निराश मत हो, और अब गिव अप मत करो, छोड़ मत दो आशा को, क्योंकि मैं शीघ्रता से तुम्हें उठाने वाला हूं। याद करो यीशु को, जो इस उसने अपनी लज्जा की किसी भी बात की चिंता नहीं करी और वो मारे जाने तक के लिए दे दिया गया, पर मैंने उसे उठाया और अपने दाहिने हाथ का पद दिया। आप रिजॉइस करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको उठाएगा और आपको ऐसा स्थान देगा जो खुदा के निकटता का होगा, जो खुदा की उपस्थिति का होगा, जो बिल्कुल परमेश्वर के नजदीक होगा। उस स्थान तक खुदा आपको लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका परमेश्वर शीघ्रता से इसे करेगा। प्रियो, आपको क्या करना है? आशा मत छोड़िएगा, गिव अप मत कर दीजिएगा, है ना? आशा मत छोड़िएगा। प्रभु कर रहा है कुछ, परमेश्वर कुछ कर रहा है। आपको लग रहा है बहुत साल हो गए, बहुत समय बीत चुका है और कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु कुछ ऐसा कर रहा है जो एकदम से होगा, अचानक से आपके सामने आएगा। अचानक से परमेश्वर किसी को भेजेगा जो आपको उस धूली से उठा के खड़ा कर देगा, जो आपको उस धूली से निकालकर सिंहासन तक लेके जाएगा, है ना? जो आपको भेड़शाला से सिंहासन तक पहुंचा देगा, है ना? दाऊद क्या करता था? भेड़ों को चराता था, भेड़शाला में ही रहता था, पर परमेश्वर ने उसे राजा का सिंहासन दिया। वो आपको भेड़शाला से निकालकर सिंहासन तक पहुंचाएगा। स्मरण करिए, आपको कहीं नहीं देखना, किसी मनुष्य को मत देखिए। क्यों लिखा बाइबल के अंदर? सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। इसलिए क्योंकि हम मनुष्य को देखते हैं, वो मेरा विरोध कर रहा है, वो मेरे से ढा कर रहा है। मेरे को सिखाया खुदा ने, इसलिए आपको बता रहा हूं। मत देखिए ह्यूमंस को, विरोध को, ढा को। आपको सिर्फ सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकना है, सिद्ध करने वाले खुदा की ओर ताकना है। और जब आप उसी की ओर ताकते रहेंगे, आप देखिएगा परमेश्वर, क्योंकि वो सिद्ध है और वो आपको सिद्ध कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास कर रहा हूं आज आप आनंद से भर रहे, आप आशा से भर रहे। ये वचन आपके हृदय में जगह पा रहा है और आपको एनकरेज कर रहा है कि आप प्रभु के मार्गों के लिए तैयार रहें। दुख, संकट, तकलीफ, किसी बात की चिंता मत करिए। आपके खुदा ने लज्जा की चिंता नहीं करी, कुछ भी चिंता नहीं करी। हर एक प्रकार का दुख सहा, क्रूस का दुख सहा, और आपके परमेश्वर ने उसे, आपके प्रभु को ऊंचा किया, महान किया और अपने पास बैठा लिया। वो आपको भी अपने पास बैठाएगा। आप उसकी उपस्थिति का आनंद ले पाएंगे, आप उसकी हुजूरी का आनंद ले पाएंगे। हालेलुया। अगर ये विश्वास है, ये आशा है, तो अपनी आंखें बंद करिए और हर एक उस मनुष्य को याद करिए जो केन के समान आपके जीवन में आया, जिसने आपकी सेवा को घात किया। शरीर की रीति पर तो आपको नहीं मारा, पर अपनी बातों से, है ना, दुष्प्रचार से आपको घात किया, नेगेटिव बातों से आपको घात किया। उस कैन को याद करिए, उसे क्षमा करिए और खुदा से कहिए, खुदा तू मुझे उठा। मैं गिराया गया, कुड़कुड़ाहट से भर गया। हाँ प्रभु, जब लोग ढा करते थे, मेरे विरोध में बात करते थे। दाऊद कहता है, परमेश्वर मैं तेरी व्यवस्था की ओर ध्यान लगाता था। जब हाकिम बैठकर मेरे विरुद्ध बातें करते, सम्मति करते, मैं तेरे व्यवस्था की ओर ध्यान लगाता था। आज आपको कहना है, प्रभु आज से मैं सिर्फ तेरी ओर ताकूंगा, नहीं ताकूंगा विरोधों की बातों की ओर, नहीं ताकूंगा ढा की ओर, लोगों की ओर जो ऐसा करते हैं। मैंने जान लिया, अगर मेरा विरोध है, मेरे से ढा किया जा रहा है, तो परमेश्वर आप मुझसे प्यार करते हैं। मैं आपकी दृष्टि में अनमोल हूं, मैं आपकी दृष्टि में प्रतिष्ठित हूं। प्रभु मैं आपके लिए प्रभु चुना गया हूं, आपके कार्यों को करने के लिए नियुक्त किया गया हूं। मैं डिक्लेयर करता हूं परमेश्वर,
मैं डिक्लेयर करता हूं इस बात को कि परमेश्वर जितने विरोध की बातें करते, जितने विरोधी हैं परमेश्वर, तो उनके खिलाफ मुकदमा लड़ परमेश्वर। जो प्रभु आज मेरे खिलाफ मुकदमा करते, तो उनके खिलाफ मुकदमा कर परमेश्वर, तो उनके खिलाफ खड़ा हो जा परमेश्वर। हाँ प्रभु, ये लोग जो परेशान हैं, जो चिंता में हैं, जिन्होंने विरोधों का सामना किया, ढा का सामना किया, आज प्रभु ये एक बात का और सामना कर रहे हैं, ये जान रहे हैं कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, खुदा मुझसे प्रेम करता है, और इस कारण से ये तकलीफें आ रही है। पर वो समय आने वाला है जब खुदा मुझे धूली पर से उठाएगा और मुझे उठाकर महान करेगा, उन निचले स्थानों से उठाकर ऊंचे के स्थानों पर पहुंचाएगा, उस डस्ट से उठाकर मुझे ऊंचाई पे लेके जाएगा, मेरे नाम को महान करेगा। मैं प्रभु आपके नाम से ये बातें डिक्लेयर करता हूं, घोषणा करता हूं, यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आप अपने लोगों के जीवन में इस ब्लेसिंग को खोल दीजिए, इस आशीष को खोल दीजिए खुदावंद खुदा। हाँ प्रभु, मैं डिक्लेयर करता हूं, मैं चाहता हूं आपकी दया हम सब के ऊपर बनी रहे। विशेष करके इस समय प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, प्रभु ब्रदर भास्कर के फादर के लिए जो इस समय मेरठ में एडमिट है लॉर्ड, उस भाई का प्रार्थना निवेदन हमारे पास है प्रभु। मैं विनती करता उस भाई के जीवन में अपना मिरेकल करें प्रभु, अपनी दया उसके फादर के ऊपर बनाए परमेश्वर, और उसे उठाकर प्रभु उसके बीमारी के बिस्तर से चंगाई को प्रदान करे प्रभु जी। और भी यदि कोई भाई बहन है जिसकी प्रार्थना निवेदन है प्रभु, जो किसी भी प्रकार की बीमारी में, किसी भी प्रकार के कर्जे में, किसी भी प्रकार की तकलीफ में पाया जाता, मैं यीशु नासरी के नाम से इस समय कमांड करता हूं, हर एक बीमारी को उखड़ जाए, समुद्र में जा पड़े, कर्जे को उखड़ जाए, समुद्र में जा पड़े प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। राइट नाउ इन जीसस ने प्रभु आपकी चंगा करने की सामर्थ उस भाई के पिता के ऊपर उतर आए, इसी घड़ी से उतर आए यीशु मसीह के नाम में। लॉर्ड वी नीड अ मिरेकल प्रभु, हम अद्भुत आश्चर्य कर्म मांगते हैं पिता, आपकी दया मांगते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु, ये आपके बेटे और बेटियां हैं जिन्हें आपने चुना, ये आपका वचन सुन रहे हैं परमेश्वर, ये आपकी वाणी सुन रहे खुदावंद खुदा। मैं विनती करता आप प्रभु इनसे बात करें, इनके जीवन को बदले खुदावंद। बहुत बार प्रभु इन विरोधों के कारण से, इन डाक के कारण से प्रभु हम टूट जाते और हम गिव अप करते हैं परमेश्वर, सेवा छोड़ देते प्रभु। कई बार लोग आपके पीछे चलना भी छोड़ देते हैं क्योंकि उन्होंने आरंभ किया आपके पीछे चलना, विरोध हुआ और प्रभु उन्होंने आपको छोड़ दिया। मैं इनके लिए इस आशा को डिक्लेयर करता प्रभु कि ये सदैव प्रभु बने रहे, क्योंकि आप इनके पैरों को फिर से प्रभु खड़ा करेंगे, क्योंकि आप फिर से इन्हें आशा में लेके आएंगे। खुदावंद मेरी विनती है प्रभु यीशु के नाम में, आप इनके लिए ऐसा करें, इन्हें आशा से आनंदित करें। आज भले ही नाना प्रकार का दुख है, बहुत कुछ सह रहे प्रभु, लेकिन तू इनकी तकलीफ को जानता, तो उनके मारे मारे फिरने को जानता है, तूने इनके आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखा है पिता। मैं विनती करता अब वो समय है परमेश्वर, आप इनको बढ़ाएं, आप इनके नाम को महान करें, इनके लोगों के मध्य में इनके नाम को महान करें प्रभु। पिता मैं आपकी दया मांग रहा हूं, मैं आपका अनुग्रह मांग रहा हूं यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु। मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ आपकी चंगाइयों के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपकी दया के लिए, यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे, बहुत आशीषित करे। मैं दिल से आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ इस समय, जो लोग परमेश्वर के वचन को इस समय फेसबुक पे सुन रहे हैं, जूम पे सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं आप ज़रूर से प्रभु के कलाम को यूट्यूब पे भी सुने। यूट्यूब पे भी बहुत से ऐसे मैसेजेस हैं जो मैंने दिए हैं प्रभु की आत्मा में होकर, और बहुत सी गवाहियाँ उन संदेशों के द्वारा हमने पाई हैं। मैं चाहता हूँ आप ज़रूर से उन संदेशों को सुने। अगर आप सुन चुके हैं फिर से सुने। जब आप बार बार वचनों को सुनते हैं तो वो वचन आप में एक डिक्लेरेशन की सामर्थ बनता है,
क्योंकि वो आपकी आत्मा में उतर जाता है और जो आपके अंदर आता है वही बाहर निकलता है। हालेलुया, बाइबल इस बात को कहती है। तो ज़रूर से उन वचनों को सुने और आप YouTube पर ज़रूर से जाएं, सब्सक्राइब करें ताकि मैसेजेस आप तक पहुंचते रहें। मैं एक और निवेदन आपसे करना चाहता हूं, ज़रूर से हमारी जो सभाएं होती हैं वो शनिवार इतवार को शाम को 6:30 बजे होती है और मंगलवार को शाम को 6 बजे होती है। जब भी रविवार की सभा का समय चेंज होगा आपको बता दिया जाएगा। मैं निवेदन करूंगा आप टाइम से ज्वाइन हुआ करिए। अगर आप चाहते हैं मैं व्यक्तिगत आपके लिए प्रार्थना करूं तो आप हमारी जूम की सभाओं से कनेक्ट हो सकते हैं। जो लोग जूम पे जुड़ते हैं, जैसे आज भाई ने अपना प्रार्थना निवेदन दिया, वो जूम पर हमारे साथ कनेक्ट हैं, तो उन्होंने हमें दिया तो हमने उनके लिए प्रार्थना करी। अगर आप चाहते हैं तो आप ज़रूर से हमारी जूम की सभाओं से कनेक्ट हो जाइए। जो इस समय सभा हो रही है वो जूम पे भी है और फेसबुक पे भी है। फेसबुक पे हम ही बात कर सकते हैं, आप उधर से सिर्फ मैसेज करेंगे, बट जूम पर हम आपको सुन भी सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप ज़रूर से जूम पर भी जुड़े रहा करिए। यदि आप हमारे पार्टनर बनना चाहते हैं तो जो फेसबुक पर देख रहे हैं उनके सामने हमारे डिटेल्स हैं। अगर आप हमारी सेवा की सहायता करना चाहते हैं तो डिटेल्स आपके सामने हैं। आप ज़रूर से हमारे सहायक बन सकते हैं और प्रभु के राज्य को बढ़ा सकते हैं, प्रभु के कार्य को बढ़ा सकते हैं। जब आप सेवा में अपने बीज को बोते हैं तो परमेश्वर आपको बहुत ऐसे ब्लेस करता है, क्योंकि आप किसी मनुष्य के लिए नहीं, आप परमेश्वर के लिए बोते और प्रभु का राज्य आपके बीज के द्वारा बढ़ता है। मैं निवेदन करूंगा ज़रूर से करें, ज़रूर से इस चीज़ों को आप पूरा करें और ज़रूर से सहायता के लिए आगे आएं। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे प्रेयर टावर नंबर पर। आप बता सकते हैं आपका प्रार्थना निवेदन है, आपकी गवाहियाँ हैं, ज़रूर से आप हमें सेंड करिए और ताकि हम उन गवाहियों के लिए प्रभु का धन्यवाद कर सकें, परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सकें। प्रभु आप सबको बहुत ब्लेस करे। ट्यूसडे की फेलोशिप में हम मुलाकात करेंगे, ज़रूर से ज्वाइन करिए। जो आपके लोग हैं जिन्हें आप जानते हैं उन्हें भी जूम से फेसबुक से आप कनेक्ट करिए और इस स्ट्रीम को भी आप शेयर करिएगा ताकि बहुत से लोग इसे सुन सके। प्रभु आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। हम फेसबुक की सभा को समाप्त करते हैं।